तो हमारे घर में आ गई है नई LG की 4K टीवी, जो आर्या के जिद का ये नतीजा है। अरे वाह, आर्या भी एकदम खुश चाय लेके आ गई है, देखिए। और इस टीवी में हम लोग का सबसे बड़ा जो काम होगा, सबसे मेन जो उद्देश्य है, वो होगा इस पे यूट्यूब देखना। देखिए, यूट्यूब के लिए जो इसके ऑनर थे वो खुद हमारे दुकान तक टीवी को छोड़ने के लिए आए हुए हैं, मतलब, और वो चीज़ बता रहे हैं कि इस पे चलाना कैसा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग लेने वाले हैं अब 4K टीवी का आनंद। तो अभी मैं आ रखा हूँ बाग बहार से 1 किलोमीटर दूर झारबारा नाम की यह जगह है। और यहाँ टमाटर का देखिए मार्केट लगता है काफ़ी बड़े समूह में। और यहाँ से मैं अपने घर के लिए टमाटर की खरीदी कर रहा हूँ, क्योंकि चिल्हर में काफ़ी महंगा पड़ता है। और यहाँ पे जिनसे मैं ख़रीद रहा हूँ, यह देखिए, 1 मिनट, ये जो झोले में डाल रहे थे, इधर की खचली पे 15 किलो और उधर की खचली पे लगभग 15 किलो, टोटल 30 किलो एक भार। मतलब ये जो 2 लकड़ी के टुकड़े दिख रहे हैं उस पर लगभग 20 किलो होते हैं। और ये मैंने उन्हें 200 रुपये दे दिए, लगभग 15 किलो टमाटर के। और ये देखिए, ये जो है काफ़ी बड़े समूह में टमाटर का हमारे आसपास व्यापार होता है। यहाँ जो ख़रीदार होते हैं वो उड़ीसा से, झारखंड से और कई अलग अलग राज्यों से खरीदी करने के लिए आते हैं। और कभी टमाटर का कीमत 1200 रुपये भार भी होता है, कभी 600 रुपये भार भी, और कभी या 300 रुपये में, तो कभी 100 रुपये में, तो कभी 50 रुपये में भार की कीमत उतर जाती है। अभी कुछ देर पहले मैं अपना खुद का ब्लॉग इस पे देख रहा था, काफी मजा आ रहा था। और बच्चे लोग भी भिड़े हुए हैं और आर्या भी भिड़ी हुई है। सारे बच्चे लोग एकदम मस्त मजा ले रहे हैं इस टीवी का, क्योंकि ये 43 इंच का LG का टीवी है और इस पे अपन YouTube कनेक्ट करके देखिए मजा ले रही है। मेरे मोबाइल के इसी के हॉटस्पॉट से जुड़ा हुआ है। और पिक्चर की क्वालिटी देखिए। और यह जो वीडियो चल रहा है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वीडियो है, क्योंकि यह लद्दाख का वीडियो है। तो जब भी अपन टाइम लैप्स इन लद्दाख लिखते हैं तो यह वीडियो सामने आ जाता है। सुबह सुबह पूरा कोहरा छाया हुआ, देखिए। हैप्पी न्यू ईयर! आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2021 2020 हमने आपने सभी ने बड़े अच्छे से पार कर लिया। जो 2020 था वह परेशानियों के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ, कठिन परिस्थितियों के साथ साथ हमें बहुत कुछ सिखा के भी चला गया कि कैसे बहुत कम साधनों में भी हम अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। अपने लोगों का साथ चाहिए। जो इंसान एकदम व्यस्त भी रहता था, एकदम व्यस्त, जिसके पास कुछ भी टाइम नहीं होता था, वह भी अपने परिवार वालों को भरपूर टाइम दिया है। तो 2020 को भी हम लोग बहुत ज़्यादा गलत नहीं मान सकते। हालांकि कोविड के चक्कर में बहुत सी तकलीफ़ें आई, कई लोगों के ऊपर उसका बहुत बुरा भी प्रभाव पड़ा। लेकिन एक तरफ बुरे प्रभाव के साथ साथ कुछ अच्छा प्रभाव ये था, जो शरीर की तकलीफ़ों से दूर, मान के चलिए, तो वो था अपने परिवार वालों का महत्व समझ में आया और अपनों का महत्व समझ में आया। तो सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं और मैं अपने मकान के बाहर आया हुआ हूँ। और ठंडी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ ही देर में सनराइज़ भी होने वाला है। तो नया साल आप लोगों के जीवन में एक नया सवेरा लेके आए, खुशियों से भरा हुआ हो और संपत्ति, सुख संपत्ति से भरा हुआ हो, पैसों की कभी कमी ना हो। तो मेरी यह भगवान से कामना है कि भगवान आप लोगों को भरपूर कमाई दे, पैसे दे, इज्जत दे, शोहरत दे, सब कुछ दे। और पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने की भी क्षमता दे, क्योंकि पैसा कमाना ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन पैसा बचाना वह भी बहुत ज़रूरी है। तो वह भी कला भगवान हम सबको, आपको प्रदान करे। तो जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो अनपच हो जाता है और वह कहीं न कहीं से बाहर निकल जाता है। आपको पता है, डाइजेशन ख़राब हो जाता है। तो वैसे ही है, हम अच्छे से खाएँ और उसे अच्छे से पचाएँ। अच्छे से पचाएँगे तब कहीं जाके वह जो है सही काम करेगा, शरीर सही काम करेगा। तो वैसे ही है, अच्छे से पचाने की हमारे अंदर क्षमता होगी तो पैसा सही काम करेगा। और अच्छे से नहीं पचा पाएँगे तो वह गलत हो जाएगा, गलत रूप ले लेगा। आप लोग समझ रहे हैं। आज का दिन 1 जनवरी 2021, इच्छा हो रही है कहीं पिकनिक जाने का, लेकिन हमें देना है आज दुकान में ड्यूटी, क्योंकि जितने भी लोग पिकनिक जाएंगे और जो भी हमारे पास आएंगे, कुछ अपने आप को सजाने के लिए बढ़िया कुछ कपड़े वपड़े जो खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए हमें वहाँ पे उपस्थित रहना है। तो जब से मैं व्यापार में आया हूँ
तब से मतलब ये नए साल में घूमना फिरना कम हुआ है, नहीं तो पहले 1 तारीख से पहले मतलब रात को 12 बजे जैसे ही दिसंबर 31 दिसंबर जब पार होता था, रात के 12 बजे के बाद जब 1 तारीख का प्रवेश होता था तो नींद उड़ जाती थी। मतलब रात भर नींद आती ही नहीं थी मान के चलिए। और सुबह-सुबह मैं, पिनटवा और सीटू और मेरे और भी कुछ दोस्त थे, वह हम लोग यहाँ से मैनी नदी जाते थे साइकिल में। तो पिंटू की ड्यूटी होती थी कि वह बर्तन वगैरह को एक साथ बांध के ले जाए और हम लोग जो है एक दूसरे को बैठा के ले जाते थे साइकिल में। तो एक आदमी का काम रहता था एक दूसरे को बैठा के ले जाना और एक आदमी का अपने पीछे बर्तन बांध के ले जाना। तो जब पिंटू रास्ते में जाता रहता था तो रास्ते भर बर्तन जो है घड़घिड़ बजता रहता था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 2021 का सवेरा हमने देख लिया, क्योंकि कई लोग एकदम मजाक में भी बना रखे थे कि 2020 तो हमने देख लिया, 2021 को देखने वाले काफ़ी खुशकिस्मत होंगे। तो हम खुशकिस्मत हैं, आप भी खुशकिस्मत हैं। तो अंदर जाने से पहले मैं अपने चाय के लिए, लाल चाय के लिए यहाँ से तुलसी पत्ते तोड़ लेता हूँ। फुल एंटीबायोटिक, प्राकृतिक एंटीबायोटिक है यह। इसे चाय के साथ लेने पर मेरे को सर्दी वगैरह नहीं होता है, आपको सही बता रहा हूँ। सर्दी उर्दी भी लगता है ना तो ऐसा लगता है कि सर्दी अब चला जाएगा। एक मन में भी वह चीज़ धारणा आ जाती है और धारणा का शरीर में प्रभाव तो पड़ता ही है, आप लोग जान रहे हैं। बहुत मस्त लगता है सुबह सुबह जैसे ही आप उठेंगे हमारे सामने यह सब जो हरियाली दिखती है ना, सुबह सुबह नैन सुख की प्राप्ति होती है यह सब मेरे को देखकर। तो आँखों की रोशनी भी बढ़ती है इससे। सुबह सुबह हरे चीज़ों को आप लोग देखेंगे ना, ऐसे प्राकृतिक हरे चीज़ों को, तो आँखों की रोशनी भी बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल मैं इसे तुलसी पत्ती को यहाँ रख देता हूँ और थोड़ी देर बनाऊँगा मैं अपने लिए चाय, लाल चाय। 2021 का यह पहला सनराइज़ है। देखिए हमारे सूर्य देवता निकल चुके हैं और लालिमा इस वजह से नहीं दिख रही है क्योंकि पूरा का पूरा आसमान में कोहरा छाया हुआ है और कोहरे के पीछे तुरंत ही हमारे सूर्य देवता का अभी दर्शन हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए एकदम बिल्कुल कैमरे में तो पूरा वाइट दिख रहा है और डायरेक्ट जैसा मैं अगर देख रहा हूँ एकदम मस्त पीला सा यह दिख रहा है। सूर्य इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है पेड़ों के पीछे निहारता हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए ऊपर में ही मेरे दुकान के साइड में ये छत में ये दोड़का फला हुआ था, वो मैंने तोड़ लिया है। थोड़ा सा एक सब्जी का जुगाड़ ये हो गया दोड़का यहाँ पे। और हमारी दुकान भी देखिए सुबह 7 बजे ही खुल चुकी है। जो चाय पत्ती है उसकी मात्रा हमेशा कम रखें। और मसाला चाय में जब हम लोग मसाला चाय बनाते हैं तो उसमें तुलसी पत्ता नहीं डालते, और जब तुलसी पत्ता जब डालते हैं तो वो मसाला चाय नहीं होता। तो अभी मैं डालूंगा इस पर तुलसी पत्ता। एक तो मसाला चाय जिसपे अपन नींबू और काली मिर्च, सेंधा नमक ये सब डाल के बनाते हैं, वो मसाला चाय होता है। लाल चाय का ही एक रूप है वो। और एक बनता है अपना तुलसी पत्ता वाला जो है चाय, और एक लाल चाय बनता है जिसपे अपन सिर्फ अदरक डालते हैं। तो मेरे को तुलसी पत्ता वाला भी पसंद है, मैं अदरक टाइप का पीता हूँ। तो 2-3 फ्लेवर पे लाल चाय का मैं आनंद लेता रहता हूँ। तो अभी बना रहा हूँ तुलसी पत्ता वाला। बाकी मैं दे देता हूँ बच्चे लोग को। और ये 3 चाय इनके लिए, आर्या के लिए और 100 सौम्य के लिए। तो दुकान खोलने के बाद लगभग 1 घंटे यहाँ साफ सफाई ये सब चीज़ों में समय लग जाता है। इसी वजह से हम लोग
कुछ पहले ही दुकान खोल देते हैं क्योंकि ठंड का समय है। उसके बाद ग्राहक लोग भी आने चालू हो जाएंगे। लाल चाय पी लेता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। आग ताप लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी ढेर सारी बधाई। फटेहाल बधाई हो हमारे देवेंद्र भाई को। और बता क्या प्रोग्राम है आज? आज कुछ नहीं है, ब्रदर लोग पिकनिक गए हैं। मैं तो शोरूम में ही रहेगा कि मेडिकल शोरूम दोनों। अच्छा, बढ़िया है यार। भाई का हीरो का शोरूम है यहाँ पे और मेडिकल स्टोर है यहाँ पे। काफी धनाढ्य व्यक्ति है ये बागबहार का। तो आज के दिन हमारे बागबहार के आसपास जो पिकनिक का जो मेन स्पॉट है वो होता है मैनी नदी। पूरा तबाही माहौल होता है वहाँ का। मन तो बहुत कर रहा है मैनी नदी जाने का। और सही बताऊँ तो जितने भी आसपास की 50% जो जनसंख्या है वो नया साल मनाने के लिए मैनी नदी ही जाते हैं। पूरा बाजा गाजा नाच गाना सबसे परिपूर्ण होता है वहाँ पे। एक से एक माहौल बनता है। गजब का माहौल रहता है मैनी नदी में। गुप्ता जी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दोस्त। हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कहाँ जाता है आज पिकनिक? मैनी नदी। अरे वाह, तो पिनटवा भी मैनी नदी जा रहा है और तबाही मचाएगा तो मैनी नदी में। मतलब आज कौन कौन जा रहे हो? बिलेन तू और देखते हैं, लगा रहे हैं फोन। अच्छा, फोन लगा रहा है। सेटिंग जम रहा है। जम रहा। बहुत अखर रहा है यार। तुम ही चलो जा रहे हो बेटा, मैं नहीं जाने सक रहा। बाय हो गया। तो थोड़ी देर पहले जो पिनटवा के विषय में जो बता रहा था वो यही पिनटवा है जो बर्तन वाला जो पात्र है वो। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम टू यू। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत दुखी हूँ और यह इन लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसे बदकिस्मत हैं जो 1 तारीख को भी नहीं मना पा रहे हैं यार। अभी मेरे को फील हो रहा है उस बात में। क्यों नहीं मना पा रहे? दुकान ड्यूटी चालू, कुछ सामान वगैरह आया है सुबह सुबह तो उसको मिला लेते हैं। महाराज को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महाराज जी भी पहुंच गए हैं। और सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज की ओर से भी। तो महाराज आज क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो देखिए अभी तक हमारा कुछ जमा नहीं है। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे कि आप कब हमको आवाज दो और हम कहीं जाने के लिए करें। तो मैं कुर्सी देता हूँ, रुक जा। नहीं, कुर्सी तो अभी मत दो। चाय पी ले महाराज। मैं एक्चुअल में नहाया भी नहीं हूँ। मैं नहा के आ जाता हूँ। वो तो नहीं उसके आएगा। बाद नहीं, उसके बाद कहीं का भी जमाएंगे, पक्का जमाएंगे आज। हाँ। तो तू नहा के कितना देर में? तो चाय बनवा दे रहे हो? तुरंत बन रहा है चाय? अभी चाय मत बनो, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। तै दूचो बना रहा है। नहीं, मैं हूँ अभी तक बाहर में हूँ। मतलब मैं सेफ हूँ। तो अनसेफ कहाँ पे जाने के बाद होगा? यहाँ से निकलने के बाद। और क्या? तो फाइनल है कि? हाँ फाइनल है। तो तू कितने देर में आ रहा है? सही सत्य वचन बोलना मेरे को। आधा घंटा बस नहाने में जो समय लगेगा। चल फिर। हाँ फिर वेट कर रहा हूँ ना। हाँ। चाय तो नहीं मारूंगा बोल रहा। नहीं, आज 9 वर्ष है। चाय तो पियेंगे। तो जल्दी आ फिर। हड़बड़ी में हूँ इसलिए। हाँ तत्काल आ फिर। हाँ। तो सच बताऊं तो आज पिकनिक जाने का मेरे को भी बहुत मन कर रहा है। और अगर देख लेते हैं, अगर एक टाइम के बाद दुकानदारी अगर एकदम सुनसान अगर महसूस हुआ, क्योंकि एक टाइम की भीड़ नए वर्ष पे ज़्यादा रहती है। और अगर एकदम डाउन लगा तो हम लोग दोनों भाई कहीं घूमने के लिए चले जाएंगे। वो अपने दोस्तों के साथ निकलेगा, मैं अपने दोस्तों के साथ निकलूँगा। और हो सकेगा तो अपन आज के लिए शॉप क्लोज करेंगे। साल भर में एक दिन कम से कम अपनी तरफ से अपनी खुशी के लिए हम लोग शॉप को हो सकता है कि क्लोज करें एक टाइम के लिए, कुछ घंटे के लिए। तो देखते हैं क्या प्लान होता है, क्योंकि मन बहुत कर रहा है। सबको देखकर आज के दिन लग रहा है कि स्वतंत्र रहे थोड़ा सा। दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं और भीड़ भाड़ रेगुलर ही था। और तो हमारे घर की महिलाएं और उनकी सहेलियां और हमारे घर के बच्चे और उनके बच्चे खेत में, जहाँ पे मैं तंबू बना रखा हूँ मस्त, वहाँ पे ये लोग इकट्ठे होने ही वाली हैं। उधर पे सब जन इकट्ठे हो रखे हैं और वहाँ को देखिए इन्होंने कैसे सजाया है। आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो फिलहाल हमारे वहाँ पे देखिए जो झूला है वहाँ पे लोग मज़ा कर रहे हैं। और तंबू को दिखा रहा हूँ कि कैसा सजाया है इन्होंने, क्योंकि अब लेडीज़ों के बीच जाना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा छुप के ब्लॉग कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं दूर से जूम करके दिखाता हूँ उस जगह को, हमारा तंबू को। वो देखिए हमारा प्यारा सा तंबू। ये
देखिए कुर्सियाँ लगी हुई है, फुग्गे फूले हुए हैं और ऊपर पे नीम का पेड़, और अच्छा खासा इन्होंने वहाँ को सजा दिया है। और वहाँ पे ये लोग घर से ही बना हुआ कुछ खाना और मिठाइयाँ वगैरह लेके जाएंगे और अपना खाएंगे पिएंगे और मस्त पिकनिक मनाएंगे। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ये। तो टोटल बच्चों के साथ महिलाओं की संख्या 20 लगभग पहुंच जाएगी और नए साल का पिकनिक हमारे खेत में, नीम पेड़ की छांव में और तंबू के नीचे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मेरे सीतापुर वाले साढ़ू के स्टाइल में। और दूसरी बात, कुछ देर पहले जो अखिलेश मिला था ना कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, तो वो उसके बोलने से पहले ही मैं जान चुका था कि वो आधा घंटा कभी नहीं आने वाला, क्योंकि उसका एक सबसे गंदा आदत यही है कि उसके बात का कोई भरोसा नहीं है। बेटा अखिलेश, तू ये वीडियो देख रहा होगा, अभी भी समझ जा, तेरा ये हरकत पूरे ऑडियंस के बीच में जा रहा है और अपने बात पे तू अडिग रह। ये किसी एक बार की घटना नहीं है, ये हमेशा की घटना है। बस आ रहा हूँ बोल दिया मतलब वो खेल खत्म। 100 बार अगर वो किसी बात के लिए अगर आपको भरोसा देता है अगर, तो 100 बार में सिर्फ वो 2 बार पूरा करता है। तो 98 बार झूठ, फरेब और सिर्फ दिखावा होता है। तो महाराज सुधर जा, अभी भी समय है। भूत वाला कितना डरावना पिक्चर है ये? हैं? सबसे ज्यादा कौन डरा है? ओए बिंगन, अभी स्टार्ट हुआ है। और ये गुटरी एक तो सो रही है यहाँ पे, तो इसकी वजह से मैं चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ लाइट बंद करके, तो सबको अभी पिट्टी पड़ता है। ओके, तो आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टाइम अगर हम लोग को छुट्टी मिल जाता है या दुकान में भीड़ भाड़ कम हो जाएगा तो मैं मैनी नदी जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। दिन भर दुकान में भीड़ भाड़ ही चला और आखिरी तक मैनी नदी जाने का चांस नहीं मिला। मैं ये व्यस्तता वैसे ही है। तो तुरंत मैं अभी दुकान से निकल के देवनारायण के पास आया हुआ हूँ और देवनारायण मेरे को यहाँ पे मटर खिला रहे हैं 10 रुपये का। हम लोग नए साल के इस अवसर पर हम लोग मटर की पार्टी कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं यार। तो बस ऐसे ही दुकानदारी में हम लोग को हो गया शाम और अभी मैं और देवनारायण यहाँ बैठ के कॉफी आनंद ले रहे हैं। और इधर ये जो ब्लैक आप लोगों को जो दीवार दिख रहा है, आप लोग जरूर सोचते होंगे कि भाई जितेन भाई साला मेंटेन ही नहीं करता है सब चीज़ को। तो चक्कर क्या है कि ये सब जो कलर दिख रहे हैं ये सीमेंट के छल्ली के कलर है, क्योंकि मैं अपने घर के दीवार के साइड में ये सेंटरिंग प्लेट, सीमेंट की छल्ली सब मरवा दिया हूँ। धीरे से सब चीज़ को ठीक करवाऊंगा क्योंकि काम बहुत चल रहा था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो अभी अचानक हम लोग दुकान में बैठे बैठे जैसे ही शाम हुआ, बोले कि चल कॉफ़ी का आनंद लेते हैं, पीते हैं करके। हम दोनों यहाँ पे एक साथ मस्त कुछ गुफ्तगू करते हुए कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो नया साल हम लोग के लिए सिर्फ कुछ कदमों की दूरी में ही सिमट गया। दुकान और मेरे दुकान से इसके दुकान, इसके दुकान से मेरे दुकान, और शाम के समय थोड़ा सा समय निकाल के हम लोग अपने घर के पीछे यहाँ से उस पहाड़ को देखते हुए कॉफ़ी का आनंद ले रहे हैं। तो आज का प्लान तो चल बना नहीं, लेकिन बीच में बनाते हैं यार कहीं जाने का, घूमने का। और इस बार पक्का तेरे को लेके जाऊंगा, पक्का लेके जाऊंगा। हाँ, और इस बार पक्का मेरे साथ में रहेगा ये, क्योंकि यह भी घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन है और जगहों के बारे में अच्छी जानकारी रखता है। आज मैनी नदी में जो है शायद पिनटवा अभी कुछ देर पहले आया था और बताया कि बहुत धूम धड़ाका हुआ, बढ़िया भीड़ भाड़ हुआ था। लेकिन पहले जैसा भीड़ भाड़ हालांकि नहीं था, क्योंकि शायद इसमें कोरोना का भी कारण हो सकता है। और सुनने में भी आ रहा है कि कोरोना का एक नया और अपडेट वर्जन आया है। तो देखते हैं 2021 भी कैसा रहता है। भगवान से कामना है कि 2021 ठीक रहे, सभी का स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहे, किसी को भी मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी प्रकार की परेशानी ना हो। भगवान से यही कामना है, बाकी देखते हैं होता क्या है। और अब धीरे धीरे हम लोग का चेहरा भी देखिए काला होना चालू हो गया है, क्योंकि शाम जो है अब बढ़ने लगी है। तो इस कॉफ़ी की चुस्की के साथ हम लोग यही वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बजरंगबली। जय बजरंग।